ओम शांति। आपका प्रश्न है, शांति की शक्ति माना साइलेंस पावर क्या है और साइलेंस पावर कैसे बढ़ाए? उत्तर है, शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और उनकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। शांति आत्मा का मुख्य स्वधर्म भी है। आज दुनिया में सबको शांति चाहिए और वो सब ढूंढ रहे हैं बाहर, लेकिन परमात्मा ने आके बताया कि बाहर नहीं है, शांति आपके अंदर है। अंदर की ओर झांको। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि शांति कैसे प्राप्त हो, इसीलिए भटकते रहते हैं। और हमें बहुत अच्छी रीति विधि भगवान ने बताई कि शांति चाहिए तो क्या करना है। उसके लिए इजी रास्ता बताया कि अपने आत्मा का चिंतन करो, आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाओ, अपने गुणों को इमर्ज करो। दुनिया में भी कहते हैं कि मौन से शांति मिलेगी। मौन रहना ही त्याग है, तपस्या है। मौन रहने से आत्मा और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। मौन के बल से कई सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। साइंस भी साइलेंस से ही उत्पत्ति हुई है। कितनी इन्वेंशन निकली जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी शक्ति हमारे मन के अंदर शांति में है। स्वर्ग की स्थापना भी इस शांति की शक्ति से ही होती है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर को समेटने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। इसीलिए शांति का दान देने के लिए सब इकट्ठे होते हैं और कहते हैं इसको शांत, उस आत्मा को शांति दो, क्योंकि उसका जो मन है वो जब तक शांत नहीं होता तब तक ये सूक्ष्म शरीर को समेटकर बिंदी रूप में आकर गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। 13 दिन उनको ये प्रोसेस करने में लगता है। मौन आत्मा का श्रृंगार भी है। जो मौन को जान गया वह जग जीत गया। यदि लोग आवश्यकता अनुसार बोले तो 90% झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। इंसान को उतना ही सोचना या बोलना चाहिए जितना जरूरी है। ज्यादा सोचने और बोलने से आत्मा की ऊर्जा क्षीण होती है, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प आत्मा की ऊर्जा को यूज करता है। माना हम जो भी संकल्प करते हैं इसमें आत्मा की एनर्जी यूज होती है और साथ साथ नई ऊर्जा भी प्रकट होती है। लेकिन जो जिस प्रकार का सोचते हैं उसी प्रकार की ऊर्जा बनती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचने से आत्मा की शक्ति घटती भी है, लेकिन अनेक गुना बढ़ती भी है। और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो आत्मा की शक्ति यूज होगी और साथ साथ नई भी जो बनेगी वो भी नेगेटिव ही बनेगी। इसके लिए हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में, और पब्लिक प्रोग्राम भी सेमिनार रखा है उसमें भी समझाया है कि कैसे हमारे एक एक संकल्प हमारी शक्ति को यूज करता है
और नई प्रोड्यूस करता है, तो आप उसको यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं अगर आपको ज़्यादा समझना है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन याद रहे, कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले, तब उनको फायदा होगा। और वैसे भी इतने सारे राज और हर एक रीति से ज्ञान को हमने समझने का प्रयत्न कर, बाबा के साथ रहकर हमने ये सारी बहुत गुह्य राज रखे हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। जितना हम इस बातों को समझेंगे उतनी हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी और हम पॉजिटिव बनते जाएंगे। तो जो मौन की भाषा जानता है वह शब्दों का अच्छा प्रयोग करता है। अधिक बोलने वालों से लोगों का विश्वास भी उठ जाता है। आप देखते हो ना, कोई ऐसा है बस सारा दिन बोलता ही रहता है, तो सब क्या कहेंगे, अभी आएगा और बोलना शुरू कर देगा, और उसके पास दुनियावी चीज़ों का इतना सारी व्यर्थ बातें होती है, और आज दुनिया में सबको ये बहुत पसंद होती है, तो सुनते भी है, लेकिन फिर कहते हैं कि ये बस बकवास सुनाता है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी बोल की कोई कीमत नहीं रहती। इसीलिए कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादा बोलकर मुसीबत खुद ही मोड़ लेते हैं। सोचे समझे विचारे और फिर बोले, ऐसा हमें भगवान आके सिखा रहा है कि सोचने से पहले भी सोचो कि कौन से संकल्प करूं जिससे हमारा और विश्व का कल्याण हो। ये दुनिया में किसी ने नहीं बताया, ना माँ बाप ने बताया, ना टीचर ने बताया, ना गुरुओं ने बताया, क्योंकि कोई जानते ही नहीं थे संकल्प शक्ति का महत्व। तो इसीलिए हमें अभी जो कुछ हम सोचते हैं उस पर भी ध्यान देना है। जितना जरूरी हो उतना ही सोचना है, उतना ही बोलना है। वास्तव में जगत में सारे अच्छे विचार मौन से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छे विचार आत्मा के गुणों एक्टिव होने से उत्पन्न होते हैं। मानसिक शक्ति के लिए मन का और मुख का मौन अमृत समान है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध भोजन व जरूरी निद्रा आवश्यक है, और अगर हम जरूर से ज्यादा भोजन करें या जरूर से ज्यादा निद्रा करें तो वो नुकसान करता है। ऐसे ही हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी मौन जरूरी है। लेकिन मौन की उत्पत्ति के लिए हमारा जो संकल्प रूपी भोजन है उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से संकल्प से हमारी ऊर्जा बनती है, कौन से संकल्प पौष्टिक भोजन है आत्मा का। ये सब बातें अगर समझेंगे तो मौन आएगा। दुनिया में मौन के लिए भाषा बताई निरसंकल्प स्थिति, लेकिन निरसंकल्प कोई रह ही नहीं सकता, और आज की दुनिया में तो इम्पॉसिबल है। यही बात साइंस में भी बताई कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे विचारों के अंदर
दो विचारों के बीच गैप बनती है। वैसे भी जब भी हम सोचते हैं तो हमारे विचारों के बीच गैप बनती है और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। उस समय एनर्जी का टकराव होता है और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। लेकिन आज की जो जीवन शैली है उस अनुसार व्यर्थ और नेगेटिव इतना बढ़ गया है कि ये जो सेंसेशन गैप है वो बढ़ती ही नहीं है, और इसीलिए ये माइंड के प्रॉब्लम और बीमारियां, शरीर की बीमारियां भी इससे ही बढ़ती जा रही है। तो हमें निरसंकल्प बनने की विधि शास्त्रों में बताई और साइंस में भी कहा, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि ये दो विचारों के बीच गैप कैसे बढ़े और कैसे निरसंकल्प से हम परमात्मा से जुड़ सकते, ये किसी ने नहीं बताया। इसीलिए ये जो परमात्मा ने आके बताया कि इस गैप को बढ़ाना है और मौन की जो अवस्था है लाना है, तो पहला जो हमारा हमारी पहली अवस्था योग की पहला स्टेप यही है कि हमारे आत्मा के गुणों का चिंतन कर, परमात्मा का गुणों का चिंतन कर। हमें जो चक्र के नेगेटिव लेयर्स बन गए हैं उसको पॉजिटिव बनाकर धीरे धीरे हम हमारे जो अवस्था है वो एक शुद्ध स्वमान में या संकल्प में हम स्थित हो जाते हैं। यही है निर्संकल्प स्थिति। बहुत अच्छी रीति विधि बताई, वैसे तो अनेक प्रकार की विधि बताई, लेकिन हर एक अपनी अपनी विधि रीति से विधि क्रिएट कर आगे बढ़ते जाते हैं। ये जो विधि है ये किसी ने नहीं बताई। यही एक रास्ता है अपने मन को पॉजिटिव बनाकर मौन की अवस्था में आना। उपवास रखते हैं, अज्ञारस करते हैं, क्या है वो? अज्ञार रस माना अज्ञार जो कर्मेंद्रिया इंद्रिया रस है उसको वश करना, और उस दिन उपवास माना भूखा रहकर हमारी मन बुद्धि को ऊपर में वास कराना, माना परमात्मा के साथ जोड़ना। और आज की अज्ञारस, आज का उपवास कैसा है वो तो सब जानते हैं। इसकी डिटेल भी हमने यूट्यूब पर रखी है कि आध्यात्मिक रीति से कैसे ये अज्ञारस और बिल्ली पत्र परमात्मा पर लगाना है। तो ये जो हमारी विधि जो परमात्मा ने आके बताई, इस विधि से ही हम इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जितना हम शांति की शक्ति को मेंटेन करेंगे उतना हमारा जीवन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए ये भी जरूरी है, सारा दिन तो हम बिजी रहते हैं काम में, तो संकल्प चलते ही रहते हैं, लेकिन महत्व की चीज सुबह में उठते और रात को सोने से पहले आपने क्या किया, उस अनुसार सबकॉन्शियस माइंड के सारी फाइलें एडजस्ट होती है और सारी रात और दिन उस पर आधारित है। तो उसके लिए सोने से 1 घंटा पूर्व नेगेटिव विचार बनकर अच्छे विचार करना है। नेगेटिव बातें न देखनी है न सुननी है, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर अच्छे विचारों में सो जाना है। और सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा
अच्छी तरह भगवान की याद में उसकी शक्ति ग्रहण करनी है। और मेडिटेशन करने से ही शांति व खुशी की अनुभूति होती है। जैसा सुबह की शुरुआत ऐसे सारा दिन जाता है, और जैसे सारा दिन उस अनुसार हमारे विचार चलते हैं और रात जाती है। इसीलिए हमें ये अवस्था बनानी है। इस अवस्था से ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। वो सुषुम्ना नाड़ी ही सहस्त्र चक्र, और साइंस में कहते हैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये दो चीज है, इनसे जुड़ी है। तो जब हमारी ये नाड़ी एक्टिव होती है तब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और उनकी सारी शक्तियां आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती है। जो लोग मौन का महत्व समझते हैं, वे अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होते, क्योंकि मौन हजारों शब्दों से भी अधिक मूल्यवान है। आजकल शांत रहना या मौन रहना मुश्किल है। मन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो अगर शांति की शक्ति को बढ़ाना है तो एक ही विधि है, आत्मा के गुणों का चिंतन कर, संकल्पों को पॉजिटिव बनाकर योग की पहली स्टेज अवस्था को पक्की करेंगे, तब शांति की शक्ति नेचुरल बढ़ेगी। इसीलिए हमें इस जो विधि बताई है, अगर विधि को फॉलो करेंगे तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, अंतमति सुगति भी कर सकेंगे। ओम।